अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व जमीइल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल मजीद। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख़्तसर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन
वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु दी हम्दो सना और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदुना व मौलाना व मलजना व मअवाना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि तहिय्यतु वस्सना। आप दी बारगाहे बेकस पनाह दे अंदर हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने तो बाद वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामईन मोहतरम, अज माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र शरीफ दी 18 तारीख है और इस महीने दी 19 और 20 तारीख नू इमामुल औलिया सय्यदुल औलिया सय्यदे हुजवैर मखदूम उमम मखदूमुल औलिया हज़रत सय्यदुना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैदा उर्से पाक बड़ी ही शानो शौकत और तुझको एहतमाम दे नाल मनाया जाता है। यानी इस साल भी तकरीबन अज उर्स पाक समझो के शुरू हुए। तो इस तारीख दी मुनासबत दे नाल अज दी नशिस्त दे अंदर हज़रत सय्यदुना दाता गंज बख्श अली हुजवैरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप दी खिदमत दे अंदर खिराज अकीदत पेश करांगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया सूरह फातिहा शरीफ सानू दुआ दा तरीका सिखाया और इरशाद फरमाया कि बंदे जदों तुसी नमाज पढ़ो और नमाज तो इलावा भी मेरी बारगाह दुआ मंगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सानू सीधे रास्ते पे चला। अल्लाह करीम ने दुआ सिखाई,
फरमाया मेरी बारगाह चों तुसा ने इस सवाल करना है। और हर मुसलमान छोटा बड़ा सब नू तकरीबन सूरह फातिहा शरीफ जिहड़ी है वो याद होंदी है। 8-10 साल दे बच्चे तो लैके ते बुजुर्गां तक सब नू याद है। और सारे असी नमाज दे अंदर पढ़ने भी हाँ, नमाज तो इलावा भी दुआ मंगने हाँ कि या अल्लाह सानू सीधे रस्ते दे ऊपर चला। लेकिन उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी इस मकाम पे कि अल्लाह करीम ने फ़कत ये इरशाद नहीं फरमाया कि या अल्लाह सानू सीधे राह ते चला, इत्थे हुक्म ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि अगे अल्लाह करीम ने मजीद इरशाद फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन्हां लोगां दे रास्ते दे ऊपर चला जिन्हां लोगां ते तेरा इनाम होया है। खाली अगर अल्लाह तबारक व तआला ये भी फरमा देंदा इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि या अल्लाह सानू सीधे राह ते चला, ते मसला ते बयान हो जाना सी। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहना सी जिस तरह के अज कहते ने हर कोई कहता है, तमाम मज़ाहिबे बातला वाले भी कि असी सीधे रस्ते दे ऊपर हाँ। तो अल्लाह करीम ने वंड कर दी और मसले नू खोल के बयान फरमा छड्या कि फरमाया सीधा रास्ता है केड़ा, ये भी दसिया कोई बंदा भोले च न रह जाए, कोई ये ना आखे मैनू ते पता ही नहीं लगा ब सीधा राह केड़ा सी। तो फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उन्हां लोगां दे रास्ते ते चला जिन्हां लोगां दे ऊपर तेरा इनाम होया है। यानी इनाम याफ्ता लोगां दे राह दे ऊपर चला जिन्हां उत्ते तेरा खास एहसान है, खास फजलो करम है, खास इनाम है, उन्हां लोगां दे पीछे पीछे सानू चला। तो अल्लाह करीम ने सिराते मुस्तकीम दी एक निशानी दसी कि सिराते मुस्तकीम दी निशानी ये है, जिवें आम बंदा सादा बंदा होवे उन्हें किसी जगह ते जाना होवे, राह पूछे तो कोई निशानी पता पूछ लेता है, फलां जगह ते मियाँ जाएगा तो फलां मोड़ होएगा, फलां रंग दा मकान होएगा, एस रंग दा गेट होना ही, तो यह घर साडा होएगा या फलां बंदे दा है, इधर तू जाना है। तो अल्लाह करीम ने निशानी दसी कि सिराते मुस्तकीम ते चलन दी मेरे को दुआ मंगनी जे, तो मैं तुहानू निशानी भी दस छड़ना ताकि तुहानू पता लग जाए कि असी सिराते मुस्तकीम ते हाँ या कोई ना। और आसान जिहा मसला रब ने बयान फरमा दिता कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगां दा राह जिहड़ा होएगा, अल्लाह फरमाया ओ ही सीधा रास्ता होएगा, सिराते मुस्तकीम होएगा। हुण जिहड़े रास्ते ते तुसी चल रहे हो, तुसी खुद गौर करना है कि आया इनाम याफ्ता लोगां दा ये रास्ता है या नहीं। इनाम याफ्ता लोग इस रास्ते दे ऊपर चले ने या नहीं चले, इस सड़क ते इनाम याफ्ता लोगों का गुजर है या नहीं है। तो जदों इस बात के ऊपर गौर फिक्र किया जाता है तो मसला बिल्कुल खुल के सामने आ जाता है कि इनाम याफ्ता और सालिहीन जिहड़े ने, ये जितने भी औलियाए कामिलीन और बुजुर्गान दीन और सालिहीन और इनाम याफ्ता लोग जिहड़े गुजरे ने, इस सब दे सब अहले सुन्नत व जमात जो गुजरे ने तमाम। कोई भी एक भी ऐसा वलीउल्लाह नहीं होया बजड़ा वलीउल्लाह होवे तो सुन्नी ना होवे। अज तक तारीख ऐसा नहीं हो सकिया कि वलीउल्लाह होवे
उंज भावें को अपना पीर बुजुर्ग को जिन्हों मर्जी मन्ने फिरा ओदे मन्नण नाल फर्क नहीं पैंदा। कामिल वली होवे ते ओ सुन्नी ना होवे, ये नहीं हो सकता। जितने भी कामिलीन औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन हो गुजरे ने वो सब दे सब अहले सुन्नत व जमात चो ही हो गुजरे। और असी सुन्नी जिहड़े लोग हाँ असी ही इनाम याफ्ता लोगों के पीछे चल रहे हैं, उस रास्ते के उपर हाँ, उस सड़क से असी ही चल रहे हैं जिनके उपर इनाम याफ्ता लोग चले। सहाबा किराम तो लखे ताबईन उज़ाम और उन्होंने तो बाद गौस कुतुब अबदाल औताद इस सारे अगर पढ़िए तो सब दे सब मसलक हक अहले सुन्नत व जमात के ऊपर कायम दायम रहे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपनी किताब अल गुनियतु लितालिबी तरीक़िल हक़ यानी गुनियतु तालिबीन दे नाम तो जिहड़ी मशहूर है उहदे विच आपने लिखिया है कि 72 फिरके 73 पाए जाते ने, लेकिन उन्हां विचों एक ही फिरका जन्नती है और वो अहले सुन्नत व जमात है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर इस बात नू लिखिया है वाज़े अल्फाज दे नाल कि फिरका नाजिया यानी निजात याफ्ता करो अहले सुन्नत व जमात दा करो है। इसी तरह तमाम बुजुर्गान दीन एक अलग टॉपिक बन जाएगा और इसका बड़ा तवील सिलसिला है। तमाम बुजुर्गान दीन ने इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान दे अंदर एक बात लिखी। आप फरमाते ने कि एक अल्लाह दे वली सन बुजुर्ग नेक मुत्तकी परहेजगार कामिल, उन्हां दा वक्ते विसाल करीब आ गया, इंतकाल दा वक्त आ गया तो उन्होंने अपने मुरीदां नूं बुला लिया। रियाज साहब सहमत नहीं हो गए? मुड़ एक्टिंग हो गई, बैठो तुसीं फ्रंट सीट पे बैठ सौंदा पिया। उन्हां दा वक्ते विसाल आ गया, मुरीदीन उन्होंने जमा कर लिया। जो मुरीदीन आ गए उन्होंने फरमाया भी मेरी वसीयत और नसीहत जिहड़ी है ध्यान नाल सुनो। मुरीद हमतन गोश हो गए, उन्होंने फरमाया मेरे को कोई जायदाद कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिन्हां दा तुहानू मैं वारिस बना के जावांगा, जिहदी मैं तुहानू वसीयत करनी है। हाँ एक तुहानू नसीहत करन लगा, उस नसीहत नू तुसां अपने दिल दिमाग च रखना है और उहदे उपर कायम रहना है। मुरीदीन ने आख्या जी हुजूर हुक्म फरमाओ। बुजुर्गा ने फरमाया नसीहत तुहानू मैं ये करन लगा कि जितनी देर तक भी जिंदा रहो मजहबे हक अहले सुन्नत व जमात के ऊपर जिंदा रहना है। इस मसलक तू और इस मजहब तू हटना नहीं। ये बुजुर्गान दीन ने अपने मुरीदां नू वसीयत फरमाई। क्यों फरमाया? इस वास्ते कि निजात याफ्ता और सिराते मुस्तकीम वाला जिहड़ा रास्ता है वो अहले सुन्नत व जमात दा रास्ता है। इसी तरह हुजूर मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी अपने मकतूबात शरीफ के अंदर मुख्तलिफ मकामात के अंदर कई जगह थे आपने इस बात को लिखा है। कभी इंशाअल्लाह ताला उस हवाले नाल भी बात करांगे और आपने इबारात जिहड़ी ने वो मैं पेश करांगा कि आपने फरमाया लोगो निजात फकत इस बात के अंदर है कि तुहाडा ताल्लुक जिहड़ा है वो अहले सुन्नत व जमात दे नाल हो। जी अगर अहले सुन्नत व जमात दे नाल तुहाडा ताल्लुक नहीं तो तुसी कदी भी निजात नहीं पा सकते। ये जनाबे मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह दे जिहड़ा कलाम है उसका खुलासा नहीं इन्ना चला पाया, जरा मैनू हवा ना लगे परला चला छो। तो खैर इस वास्ते अहले सुन्नत व जमात का रास्ता ही सिराते मुस्तकीम है, बुजुर्गान दीन का रास्ता है, कामिलीन का रास्ता है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है।
अल्लाह करीम ने दूसरे मकाम के ऊपर भी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इस बात की वजाहत फरमाई, फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। इरशाद फरमाया कि वो लोग जिन्हां दे ऊपर रब ने इनाम फरमाया, अल्लाह ने इनाम किया, ओ अंबियाए किराम ने, मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीन, फरमाया दूसरा ग्रुप शुहदा दा है, सिद्दीकीन दा, कि सिद्दीकीन के ऊपर भी अल्लाह ने इनाम फरमाया वश्शुहदा, और तीसरा ग्रुप शुहदा दा है, वस्सालिहीन, और चौथा ग्रुप सालिहीन उम्मत दा, यानी उम्मत दे जेड़े नेक लोग ने, सालिहीन जेड़े ने, वो भी फरमाया इनाम याफ्ता लोगों के अंदर दाखिल ने। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद दी हर दो आयात तय्यबात तो ये मालूम होया कि रब ताला ने सिराते मुस्तकीम ऊपर चलन दी दुआ खुद सिखाई और उसका निशानी पता भी खुद दसिया कि उहदे ऊपर इनाम याफ्ता लोग होंगे। तो इनाम याफ्ता लोगों चो फरमाया नबी ने, सिद्दीक ने, शुहदा ने और सालिहीन ने। और अहले सुन्नत व जमात जिहड़े ने वो अंबिया नूं भी मनदे, सिद्दीकीन नूं भी मनदे, शुहदा नूं भी मनदे और सालिहीन नूं भी मनदे। और इन्हां तमाम दे रास्ते दे ऊपर असीं अहले सुन्नत व जमात आ। इधर आ जा, तो ये अहले सुन्नत व जमात दी हक्कानियत दी और सच्चाई दी और साडे मजहब दे हक होण दी दलील है। तो हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि भी सालिहीन उम्मत विचों सुलहा दे इमाम ने, औलिया दे सुल्तान ने, वलियां दे इमाम गुजरे ने दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। और अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया, बड़ी ही शानो शौकत और अजमत तो नवाजिया खालिक कायनात ने। और आपकी अजमत और शान मुसल्लमा है, यानी पूरा आलम इस्लाम जिहड़ा है वो आपकी अजमत और आपकी शान नो मंदा है और सरे तस्लीम खम करता है। मकातब फिक्र मुख्तलिफ हैं, देवबंदी भी आपकी विलायत को तस्लीम कर दें, आले हदीस भी आपकी विलायत को तस्लीम कर दें। और आप हसनी सैयद ने दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु दी औलाद पाक चो। इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला दी औलाद चलिए आप दे दो बेटे, एक हजरत हसन मुसन्ना और दूसरे हजरत जैद, इमाम जैद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप हजरत जैद दी औलाद विचों, हजरत जैद इमाम हसन दे बेटे ने। और सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हसनी हुसैनी सैयद ने, यानी एक लिहाज नाल मौला हसन पाक की औलाद चुने, एक लिहाज नाल मौला हुसैन पाक की औलाद चुने। लेकिन सरकार दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप बाप वल्लों हजरत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला दे साहबजादे इमाम जैद शहीद दी औलाद पाक। इस वास्ते आप हसनी सैयद ने दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु। गौस पाक भी सैयद ने और दाता अली हजवेरी भी सैयद ने। आपने अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक लाहौर शहर के अंदर उस वक्त रावी के किनारे के ऊपर आके डेरा लगाया, दीने इस्लाम की शमा रोशन की थी, बेशुमार लोगों को दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल किया और इत्थे एक मस्जिद दी बुनियाद रखी जिहड़ी कि अज भी मौजूद है। उस वक्त तो छोटी सी, हुण ते तोसी करके बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई गई। और दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी एक बहुत ही
अजीम शान और बड़े ही मकाम और मर्तबे वाली किताब भी तहरीर फरमाई, जिसका नाम आपने रखा कशफुल महजूब। कशफुल महजूब शरीफ हजरत सैयदना दाता गंज बख्श अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु दी लिखी हुई आपकी तसनीफ करदा किताब है और बड़ी ही आलीशान किताब है और तसव्वुफ दी उम्महातुल कुतुब दे अंदर इसदा शुमार होता है। इहदे अंदर दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मसलक नू, अपने मजहब नू, अपने ईमान और अपने अकायद और नजरियात नू लिखिया और सेम ओही अकायद और नजरियात ने दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु दे जेड़े अज असां अहले सुन्नत व जमात दे हैं। दाता साहब ने भी अपनी किताब के अंदर ओही अकायद और नजरियात लिखे। बुजुर्गान दीन दी खिदमत विच आप तशरीफ ले जाते रहे, हाजिर होंदे रहे, उन्हां दी खिदमत करते रहे और उन्हां दी ज़ियारत को आपने बात से निजात समझिया और अपनी किताब के अंदर तहरीर भी फरमाया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दे जिक्र खैर कीता ते उसे तरतीब नाल, जिस तरतीब नाल अहले सुन्नत व जमात सहाबा किराम नु मंदे ने। दाता अली हजवेरी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सब तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक दा जिक्र कीता, फिर हजरत फारूक आजम दा जिक्र कीता, फिर सैयदना उस्मान गनी दा जिक्र कीता, फिर मौला कायनात हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा जिक्र खैर कीता और इसे तरतीब दे नाल ही अहले सुन्नत व जमात मनदे ने कि अफदलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने, फिर उमर फारूक, फिर उस्मान गनी और फिर मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल ताल्लुक और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु दा अहले बैत अतहार दी खिदमत करना, इमाम हसन और इमाम हुसैन दी खिदमत करना, इस बात में भी दाता साहब रदी अल्लाह तआला ने कशफुल महजूब शरीफ के अंदर कोड किया और लिखा इस बात में। और अहले सुन्नत व जमात दा भी यही अकीदा और नजरिया है कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर दी अहले बैत पाक दे नाल मुहब्बत करने वाले सन, उन्हां दे नाल प्यार करने वाले सन और उन्हां दे नाल अकीदत रखने वाले सन और अहले बैत अतहार दे खिदमत गुजार सन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। और दाता साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात को भी लिखिया, चूंकि तफसील का वक्त नहीं कि हर बात को मैं पूरी सुनावा, इस वास्ते इशारा जो है वो करदा जावांगा। इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर आया तो दाता साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि तुहाडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया और तमाम रसूलां ने उज़ाम तो अफजल और आला मर्तबा नबी पाक को अल्लाह ने अता फरमाया। तमाम अंबिया और रसूल सब तो बुलंद मर्तबा है तुहाडे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजलुल अंबिया ने, अफजलुल रसूल ने, नबियां भी सारियां तो आला ने ते रसूलां भी सारियां तो आला ने। और दाता साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी कशफुल महजूब के अंदर इसे बात नु ही लिखा है। और फिर आपने औलिया दा तज़किरा किया, बुजुर्गान दीन दा जिक्र खैर फरमाया दाता साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मकाम और अजमत और शान भी दाता साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया। और आपने एक मकाम ते लिखा है नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजमत और शान नो बयान करते होया बड़ा एक प्यारा और अजीम नुक्ता दाता साहब ने बयान किया। दाता साहब रदी अल्लाह तआला फरमाते ने कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दी बारगाह चो सवाल किया, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि या अल्लाह
मेरा सीना खोल दे, वयस्सिरली अमरी, और मेरे काम नू आसान फरमा दे, वयफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़बान नू दुरुस्त फरमा दे। जिनी आपकी ज़बान अंदर लुकनत सी ना, वो बचपन के अंदर जो आपने अग दा अंगारा मुँह डाल लिया सी फिरौन दे कोल होंदियां, तो उसकी वजह तो आपकी ज़बान मुबारक दे अंदर हल्की जही लुकनत सी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरा सीना भी खोल दे, मेरे काम नू भी आसान फरमा दे, और मेरी ज़बान दी लुकनत नू भी दूर फरमा दे। दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे लोगों तुहाडे साडे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये मकाम और मर्तबा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह चू मंगया कि या अल्लाह रब्बि शरह ली, मौला मेरे सीने नू खोल दे। तो तुहाडे ते मेरे करीम आका नू मंगना नहीं पिया, रब ने आपे ही फरमाया अलम नशरा लका सदरका, सोनिया महबूबा मैं खुद ही तेरे सीने नू खोल छड़िया, तेरे सीने नू कुशादा फरमा देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शरह सदर दी दुआ मंगी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम नू मंगया नहीं, बल्कि जेड़ा कुछ अल्लाह करीम ने तमाम नबियां नू अता फरमाया उन्हां दे मंगण ते महबूबे करीम अलैहिस्सलाम रब तआला ने बिन मंगियो सारा कुछ अता फरमाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी चीज बयान फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ मंगी कि या अल्लाह मैनू अपना दीदार करा, मैं तेनू वेखना चाहना वा। अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू मैनू वेख नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदारे इलाही दी तमन्ना की थी, दीदारे इलाही दी तलब की थी, रब ताला दी बारगाह च अपनी तड़प नू जाहिर कीता कि या अल्लाह मैं तेनू वेखना चाहना वा, मैनू अपना आप विखा। रब ने फरमाया लन तरानी, ऐ मूसा तू मैनू नहीं वेख सकदा। दादा साहब फरमांदे ने कि मुसलमान मुस्तफा करीम दे मकाम दा अंदाजा कर कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदारे इलाही मंगया भी, रब ने फरमाया तू वेख सकता ही नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मंगया भी नहीं, रब ने जिब्रील नू भेज के महबूब नू अर्शां ते बुला लिया कि सोने महबूब मेरी बारगाह च हाज़िर हो। रब्बे करीम ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बारगाह च बुला के अपना दीदारे पुरनवार जिहड़ा रब तआला ने अपने महबूब नू अता फरमाया। सरकार ने तलब भी नहीं कीता, जी हां तलब करना ही नहीं पिया, उन्होंने शरह सदर दी दुआ मंगी। एक बड़ा लंबा चौड़ा उन्वान है, कोशिश मैं करांगा कि रबीउल अव्वल शरीफ जिसनू छेड़ा, बल्कि कुछ तक मैं बयान कर चुकिया कि मूसा अलैहिस्सलाम तलब कीता, रब ने अता फरमाया, लेकिन हुजूर नू बगैर तलब तो अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार तलब कीता, रब ने फिर भी फरमाया लन तरानी, नहीं देख सकता मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तमन्ना की थी या अल्लाह मैं चाहना वा। अल्लाह ने फरमाया फिर तूर पहाड़ ते जाके वेख। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ ते तशरीफ ले गए। अल्लाह ताला ने सुई दी नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर अपनी तजल्ली डाली पहाड़ के ऊपर। अल्लाह फरमांदा है कि तूर पहाड़ जल के खाक हो गया, सुरमा बन गया। फखर्रा मूसा साइका, ते मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होके ते जमीन ते तशरीफ ले आए। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और तूर पहाड़ रेजा रेजा हो गया। तजल्ली बर्दाश्त ना कर सकिया रब ताला दे जलाल दी। सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर ते अगे मूसा अलैहिस्सलाम वेखण वाले ते तूर पहाड़ ते पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया ते मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमांदा सोनिया महबूबा तेनू मैं अपने कोल बुलाया तो सिर्फ सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर नहीं, बल्कि रब ने अपनी जात दे जलवे अपने महबूब दे सामने रख दिते। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रज के अपने रब दा दीदार कीता। अल्लाह ताला फरमांदा है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अख तक नहीं झमकी। जिन्हें हुंदा ना बंदा किसी रोशन दा विच सूरज वल्लों वेखे अख झमक जाती है, एनर्जी सेवर वल्लों वेखे ना बंदा ते अख झमक जाती है। अल्लाह ताला फरमांदा ना मेरे महबूब ने अपने रब दा दीदार कीता ते मेरे महबूब दी अख भी झमकी नहीं, इंज टिक टिकी ला के रब ने महबूब करीम ने अपने रब दा दीदार फरमाया है। अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि अभी प्यारे तू वेख नहीं सकता। अच्छा वेख्या भी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम सुई दे नक्के दे करोड़ में हिस्से दे बराबर भी तजल्ली बर्दाश्त ना कर सके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात गुजार के आ गए और अख तक भी झपकी नहीं। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की कुव्वत और ताकत दा आलम है कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अख तक
नहीं चमकी तो पता चलिया कि मूसा अलैहिस्सलाम दे नालों भी दाता साहब अली अजमेरी फरमाते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम दा मकाम कई गुना बुलंद और अफजल और आला है। ऐसा मकाम रफ़ी नबी पाक अलैहिस्सलाम मेरे रब ने अता फरमाया है। बहुत ही प्यारा और बड़ा ही अजीम शान नुक्ता जिहड़ा है वो दाता साहब रजी अल्लाह तआला ने इसनूं बयान फरमाया। अगला नुक्ता मैं बयान कर देना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर तूर पहाड़ के ऊपर दीदार किया रब तआला दे तजल्ली दा ते होया कि फिर दो सूरतां आप दे नाल पेश आईयां। तवज्जो है, जरा गल समझ आ रही है। एक तो आप अपने चेहरे ते नकाब रखते सन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने चेहरे ते नकाब रखते सन इस वास्ते कि जदों दा आपने उस तजल्ली ज़ाते इलाही दा दीदार कीता सी, उस तो बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम दे चेहरे वालों कोई वेख नहीं सी सकदा। जिहड़ा वेदा सी ओदी नजर खत्म हो जाती सी। इतना नूर सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे चेहरा अनवर दे ऊपर, इतना असर होया उस तजल्ली दा। घरे तशरीफ फरमाने ज़ौजा मोहतरमा जो कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम दी साहबजादी सन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा सन। उन्होंने अर्ज की थी हुजूर मैं दीदार करना चाहनी हूं तुहाडा। फरमाया मैनू रब ने फरमाया कि मूसा तू मैनू वेख नहीं सकता, तो हुण मैं ज़ौजा तेनू पे फरमाना भी तू मैनू वेख नहीं सकती। उन्होंने फरमाया नहीं मैं वेखना है। फरमाया मैनू वेखना तेरे बस की बात नहीं, नजर खत्म हो जाएगी। उन्हें कहा नहीं मैं दीदार करना चाहनी हाँ। फरमाया इस तरह कर फिर एक अख से हाथ रख ले, थोड़ा एक बच जाएगी तो एक जे जावे तो एक दी नजर खत्म होवे। आप दी ज़ौजा मोहतरम ने एक अख के ऊपर हाथ रख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे तो नकाब उल्टिया, जिवें मूसा अलैहिस्सलाम ने नकाब उठाया तो तजल्ली पई आपकी ज़ौजा मोहतरमा दी अख दी नजर जड़ी सी वो खत्म हो गई। लेकिन इतना सुरूर हासिल होया, इतनी लज्जत हासिल हुई। उन्होंने कहते सुनिया मैं दूजी अख तो भी हाथ चुकनी पई, तुसी एक मरतबा फिर नकाब उठाओ। फरमाया नजर की जरूरत कोई नहीं, ज़ौजा मतलब किते दूर ए नालों बहुत ही जरूरत रब दी जात दे जलवियां दी है जिहड़े तुहाडे चेहरे तो नजर पे हुंदे ने। इस वास्ते नजर दी खैर है, तुसी दीदार मैनू कराओ। उन्होंने दूसरी अख तो भी हाथ उठाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नकाब उठाया। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने नकाब उठाया, जिवें आप दे चेहरे दी नूर दियां शुआवां पईयां, आप दी ज़ौजा मोहतरमा दी उस अख दा जिहड़ा नूर सी वो खत्म हो गया। अल्लाह ने पहली अख दा वापस फरमा छड्या कि तू अल्लाह अकबर कबीरा कि तू मेरी तड़प मेरे जलवे वेखण वास्ते अपनी नजर का परवाह नहीं की ते जो तू मेरी नजर की खातर मेरे दीदार की खातर अपनी नजर गवा सकनी है तो मैं तेनू दोबारा अता भी फरमा सकना। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों अंदाजा करो जिस मूसा अलैहिस्सलाम ने सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर, बड़ी सोहनी बात हकीम साहब तुसी उसने मुस्तफा ने बड़ा सुनते हो, बड़ा प्यारा और खूबसूरत नुक्ता कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने सुई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर तजल्ली ज़ाते इलाही दा दीदार कीता, जो उन्हां दे हुस्न दा ए आलम सी ते जिस मुस्तफा ने रब दी जात नूं वेखे उस मुस्तफा दे हुस्न दा अंदाजा कौन कर सकदा। मुस्तफा करीम दे जिन्हां ने एक तजल्ली वेखी जो वो एडे सोहने ने ते जिन्हां ने जात नूं वेख्या है वो केडे सोहने होण। अल्लाह अकबर कबीरा। शायर ने कलम चुक्यो कहंदा है वो हुसीनों में हुसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे हुसीनों में हुसीनों में हसीनों हसीनों में हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे।
कबीरा मुसलमान भाइयों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुस्न दा की आलम होएगा। ये पहली वजह तजल्ली ज़ात इलाही दी। दूसरी वजह जदों मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ात इलाही दा दीदार कीता सी ना, तजल्ली ज़ात इलाही दा, और वो तजल्ली जिहड़ी सूई दे नक्के दे करोड़वें हिस्से दे बराबर सी। उस तो बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी निगाह दा ये आलम सी कि रात दे अंधेरे दे अंदर, रात दे अंधेरे दे अंदर पत्थर दे ऊपर चलदी जांदी चूंटी कीड़ी जिहड़ी सी ना, इन भी मूसा अलैहिस्सलाम वेख लैंदे सन। हालांकि चिंटी जिहड़ी है वो होंदे वसीदे चिट्टे भी नहीं दिसदी, बंदा खलोता होवे ते बैठा हो तो चलो फिर बंदे दा ध्यान पै जांदा है, इतनी बारीक होंदी है। ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रात दे अंधेरे दे अंदर पत्थर दे ऊपर, हालांकि पत्थर दा ते चिंटी दा रंग भी इको जिहा हुंदा है, मैरून जा रंग दोनों का ब्राउन जा होंदा है, कलर भी मिलता जुलता होंदा है, उस दिने में औखी नजर आउंदी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम रात दे अंधेरे दे अंदर पत्थर दे ऊपर चलदी जांदी चूंटी नू वेख लैंदे सन। तो मेरे भाइयों अंदाजा करो कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तजल्ली ज़ात इलाही दे करोड़वें हिस्से दे बराबर उस तजल्ली नू वेखिया ते निगाह इतनी तेज हो गई, तो जिस मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात इलाही दा दीदार कीता, उस मेरे नबी दी निगाह दा आलम की होए। इस वास्ते सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्माउ मा ला तस्माउन। फरमाया मेरे गुलामों, जो कुछ मैं देखना वा तुसी वेख नहीं सकते, जो मैं सुनना वा तुसी सुन नहीं सकते। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निगाह दा ए आलम है। तो दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी किताब कशफुल महजूब के अंदर इस बात को भी बयान फरमाया। और एक मकाम ते दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने कि फकर, फकर जेड़ा है फकीरी, एक तो ए फकीर होंगे ना मंगण वाले, ये नहीं, ये दूजे फकीर जेड़े मंगतियां दी झोलियां भर देंदे, उन्हां फकीरां दी बात हो रही है। और वो फकर दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने कि फकर जेड़ा है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इक्तिदा है, जिन्हें सरकार ने फकर नू इख्तियार फरमाया। जिब्रील इस्लाम हाजिर होए, सुनिया अल्लाह ताला फरमांदा है जे चाहो तो तुहानू बादशाह बना दईए। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जे मैं चाहवां ते मदीना शरीफ मक्का शरीफ ते पहाड़ सोने दे बन के ते मेरे नाल नाल टुरदे फिरन, जिधर जिधर मैं जावां सोने दे पहाड़ भी मेरे नाल नाल चलदे रहन। लेकिन फिर भी अर्ज़ कीती या अल्लाह मैं तेरा आजिज़ बंदा बन के जीना चाहना वा, मैनू इन्हां चीज़ों की जरूरत नहीं। सरकार ने फकर नू इख्तियार फरमाया। तो दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने हालांकि अल्लाह ताला ने जमीन दे तमाम खजानियां दियां कुंजियां अपने महबूब दे हवाले कर छड़ियां। दाता साहब ने लिखा कशफुल महजूब कि अल्लाह ताला ने जमीन दे तमाम खजानियां दियां कुंजियां और चाबियां अपने महबूब दे हवाले कर छड़ियां सन। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकर नू इख्तियार फरमाया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुनिया खजाने भी तेरे ने ते चाबियां भी तेरे हवाले ने, जिवें चाहे उंज इस्तेमाल कर। ते अहले सुन्नत व जमात का भी नजरिया अकीदा ये कि हुजूर ने फरमाया कि रब ने खजाने पैदा रब ने कीते ने, मालिक रब ने मोहम्मद करीम नू बनाया है। असीं भी यही कहने आ, अहले सुन्नत व जमात भी यही कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब दे खजानियां दे कासिम ने, रब दे खजानियां नू तकसीम करने वाले ने, रब ने खजानियां दियां चाबियां हुजूर दे हवाले कीतियां ने। और इस तो बेशुमार हदीसां मौजूद ने। दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इस बात नू ही लिखिया। और लिखने तो बाद दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की या अल्लाह नहीं, बस जिंदा रहने वास्ते खाना मिलता रहे, इस अलावा मैनू होर किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। ये फकर से जिसनों हुजूर ने इख्तियार किया। लेकिन दाता साहब फरमाते ने कि ये हुजूर की इख्तियारी सी हसीयत, सरकार ने खुद फकर नू पसंद किया, वरना रब ने अपने खजाने दियां चाबियां महबूब करीम के हवाले कीतियां। जी अल्लाह अकबर। सैयद नासिर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि आपने कलम चुकया थे, इन्हां दी संदा तर्जमा करके आप फरमांदे ने, खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, खुदा फरमाया महबूबा
खामोश न वे मुहब्बत नाल पढ़ लो। खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे ने, अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। किसे मंगते नु ना मोड़ी, खजाने। ईमान ताज़ा होसी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा ने, एक काफिर आ गया हुजूर दी बात कर, आखन लगा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे एक गल है जे याद रखिया है कि जिले बनी खलोती होवे आ ना, उसले काफिर भी या मुहम्मद आख लेंदे आ। यकीन करो, जिले बनी खलोती होने आ, उसले काफिर भी या मुहम्मद आख लेंदे आन। सहाबा ता मड़ा दे याद आन, पर औखे वेले वो भी आख लेंदे आन। तो सुन्नी होए जरा सौखा वेला होवे ता भी या मुहम्मद, औखा वेला होवे ता भी या मुहम्मद। समझ आई कि नहीं आई? सुन्नी होए जिहड़ा सौखे वेले भी या रसूलुल्लाह ते औखे वेले भी या रसूलुल्लाह, तो उसकी बरकत ना अल्लाह करदा वेला सौखा ही रहंदा, औखे वेले टल जांदे हुंदे। वो काफिर आ गया, कहन लगा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया की गल है? हुण एक पहाड़ इस साइड ते, एक पहाड़ इस साइड ते। आखन लगा जी मैनू इतनियां बकरियां चाहिदियां ने, ए पहाड़ां दी जिहड़ी विचली जगह है ये भर जाए। इतनियां बकरियां चाहिए ने कि पहाड़ों के वादी के दरम्यान वाली जी जगह है वादी भरी जाए बकरियां नाल। इतनियां मैनू बकरियां चाहिए ने। तो सरकार इो खोजी या कुछ होर भी हो सक नहीं सुनिया इो खोजी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसनू बकरियां अता फरमाइया, उन्हें बकरियां का वड्डा सारा रेवड़ अगे ला लिया तो चलदा चलदा अपने कबीले वालियां कोल पहुंचा। हदीस पाक अंदर बाकायदा अल्फाज मौजूद ने। जाके अपने कबीले वालियां नू कहंदा है, ऐ मेरे कबीले वालियो जल्दी करो इस्लाम कबूल कर लो। मुसलमाना दे नबी को जाके एक बारी मंगे ना, वो इतना अता करते ने मुड़ फकीर होने का खतरा ही कोई नहीं रहा। अल्लाह अंदाज मेरे कबीले वाले जल्दी इस्लाम कबूल कर लो। मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज अता फरमांदे ने कि फकीरी दा फकर दा भूखे नंगे हो जान दा मुड़ खतरा ही बाकी कोई नहीं रह जांदा। क्यों? इस वास्ते गल्ला ने फरमाया सी व अम्मा साइला फला तनहर। सोनिया महबूबा किसे मंगते नो ना मोड़ी, खजाने सारे ने खुदा फरमाया महबूबा ज़माने सारे। नमाजों में अज़ानों में दुरूदों में सलामों में जो गूंजन हर तरफ सजना तराने सारे तेरे ने। जो गूंजन हर तरफ सजना सारे तेरे ने। अर्श वाले फर्श वाले दीवारे तेरे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। मजीद के चलिए टाइम बहुत थोड़ा रह गया। दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला कश्फुल मौजूद शरीफ में फरमाते ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम ने जिन्हां दा नाम है हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बड़ा मशहूर वाक़या है इन्हां दा।
मुस्तनद और ऑथेंटिक बुक्स के अंदर मौजूद है। दाता साहब ने भी इसको लिखा। फरमाते ने कि वो मक्का शरीफ सन, काफिरा ने उन्होंने कैद कर लिया। काफिरा ने उन्होंने हाँ थोड़ा बोलिया, मेरा दिल जरा जौक ना सुना, गल तो इंज भी हो ही जानी। काफिरा ने उन्होंने कैद कर लिया। जो काफिरा ने उन्होंने कैद किया ते काफिरा ने क्या कहा, खुबैब असां तेनों सूली देना है। उन्होंने हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु सूली ते लटकाया। उस तो पहले आखन लगे कि खुबैब तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश होवे तो दस, असि तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देने। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, हाँ आखिरी ख्वाहिश मेरी एक, मैंने 2 नफल पढ़ लेने दे, मैं 2 रकत नमाज पढ़ना चाहना। अल्लाह अकबर। उन्होंने इजाजत दे छी। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं आपने नफल नीते नमाज नीती सजदे में जो गए तो आप फरमाते ने मेरा दिल किया कि मैं दिल खोल के आज रब तआला दी बारगाह च आखिरी बारी सजदा कर लवां। फिर पता नहीं नसीब होना है कि नहीं होना, लेकिन फिर आपने फरमाते ने कि मैंने नाल ही ख्याल आया कि खुबैब जल्दी कर, कि काफिरां दे दिल विच ये ख्याल ना आ जावे कि मोहम्मद अरबी दे गुलाम मौत तो डर जांदे, नमाज लम्मी च कीती सो। आ फरमाते ने से तो फिर मैं जल्दी जल्दी सलाम फेरिया, मत इन्हां दे ज़हन विच ये ख्याल ना आ जाए कि रसूलुल्लाह दे गुलाम मौत तो डरदे होया नमाज लम्बी कर दी। आ फरमाते ने कि मैं नमाज सलाम फेरिया, सलाम फेर के चला गया। जो मैनू वो सूली देन लगे ना तो आपने फरमाया इंज करो मेरा मुंह मदीने वाल कर दो, मेरा मुंह मदीने वाल कर दो। सरकार करीम अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला आप दा मुंह मदीने शरीफ वाल तो कुतुब दे अंदर बात मौजूद है। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला जो बोले अरबी जबान दे अंदर है ओदा मैं पंजाबी जुबान में तर्जमा कर देना वा। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला ने हवा नू मुखातब कीता, हवा नू जल्दी पे नू मुखातब कीता, ऐ हवाए मैं त्यों जा नहीं सकता, मैनू काफिर ने फड़ी बैठे ने, मैनू सूली देना चाह रहे ने, हुण मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह च हाज़िर नहीं हो सकता, सरकार नू जाके मैं सलाम अर्ज करना सी, मैं जा नहीं सकता, तू मेरी हवा एक कम कर है कि आप फरमांदे ने आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोने मिलके बोलिए आखी सोने नो वाएनी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर हो के भी। मोहब्बत नाल बोलो यार, कोई जबान खामोश ना वे। मैं नहीं मरदा जे तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं मर के भी नहीं मरदा नजर होवे। हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला आपनो काफिरा ने सूली दे दीता। जो आपनो काफिरा ने सूली दीता ते आपने जरा सलाम अर्ज कीता सी, दाता साहब रदी अल्लाह तआला फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा ने सरकार करीम इस्लाम ने उत्थे बैठे हजरत खुबैब दे सलाम दी आवाज सुनी। उत्थे बैठे मालूम होया हुजूर दी बारगाह सलाम अर्ज करिए ते मदीने वाले आका सुनदे ने। सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने उत्थे बैठे उन्हां दे सलाम दी आवाज सुनी और दादा साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ फरमा के मस्जिद नबवी दे अंदर ते मक्के दे अंदर अपने गुलाम हजरत खुबैब नू मुलाजा फरमा रहे।
दरम्यान 400 किलोमीटर का फासला, लेकिन दाता साहब फरमाते ने कि हुजूर दी नज़र के कोई पर्दा नहीं सी। जो कुछ मक्के विच हो रहा सी, मेरे आका मदीने दे मुसल्ले ते बैठ के सब कुछ अपनी अखां दे नाल वेख रहे सन। और यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात है कि मेरे आका करीम अपने रोज़ा अनवर दे अंदर जलवा फरमा हो के सारी कायनात दे अंदर जो जमीन ते हो रहा है उन्होंने भी वेख रहे ने, जो आसमान ते हो रहा है उन्होंने भी वेख रहे ने। कायनात का कोई जर्रा ऐसा नहीं है जिहड़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी नजरे अनवर तो पोशीदा होवे। रब ताला ने सारे पर्दे उठा दिते ने। खैर मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बातां ते बड़ियां सन दाता साहब रदी अल्लाह ताला अन्हु दे मसलक के हवाले दे नाल, लेकिन आखिरी दो बातां अर्ज करा। आप मकाम विलायत के लिहाज नाल गुफ्तगू करदे होया दाता अली हजवरी रदी अल्लाह तआला फरमांदे ने कि वली दी जिहड़ी ज़बान हुंदी है ना, उस विच ये तासीर हुंदी है कि उनके मुंह जिहड़ी गल निकलदी है अल्लाह उसकी गल नूं पूरा फरमा देता है। फिर उस दौरान आपने एक वाकया लिखा है दाता साहब ने कशफुल महजूर शरीफ विच। आप फरमांदे ने कि हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने एक यहूदी नूं वेख्या, वो बड़ा खूबसूरत हुसीनो जमील। कई बंदे होंदे ने ऐसे अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत हुसीनो जमील पैदा किए होंदे ने। असी जदों उमरे शरीफ ते हाज़र सन मदीना मुनव्वरा दे अंदर ते मस्जिद नबी शरीफ दे 17 18 19 नंबर गेट नूं सामने KFC मार्केट है, उस मार्केट चू जाते सां चाय वगैरह पीने वास्ते। पुदीने वाली चाय बड़ी खूबसूरत पकती सी, वो चाय पीने वास्ते असीं उत्थे जाते सां। लोग होर भी काफ़ी बड़ी खूबसूरत उंज मदीने की हर शाही माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या बात है, ये तो जिन्हें डिठा को ना तो पूछे ना, समझ आई ना। तो उत्थे असीं अक्सर जाते सां चाय पीने वास्ते। मस्जिद नबी शरीफ के बिल्कुल सामने गेट नूं, जिवें साडे मस्जिद के गेट नूं सामने पर वर्कशाप का गेट है ना, इंज वो सामने मार्केट का गेट सी। उहदे विच असीं उत्थे बैठे सन चाय पीने वास्ते। बड़े भाई मेरे भी नाल सन मेरे, ते कुछ अंग्रेज तो कुछ तुर्की के लोग उत्थे बैठ के ना, 3 आदमी आए, 2 अंग्रेज सन बल तीनों ही वो चाय पीने वास्ते आए। हुण एक बंदा है सी तो अंग्रेज, छोटी छोटी उन्हें दाढ़ी रखी, सफेद दाढ़ी, तो इतना खूबसूरत हुसीनो जमील उनका चेहरा, तो इन जनाब नूर दियां शुआवां पियां निकलन। अलग सिर होंदे तो टोपी वगैरह कोई नहीं, छोटी छोटी दाढ़ी, पर हुसन वाली हद ही उस बंदे के ऊपर। खैर जो असीं चाय पीती ना, वो दूजे तो कोई ना बुलाया, वो दिन असां सलाम लिया। दिल में बड़ी कशिश हुई, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत चेहरा रब ताला ने उसका पैदा फरमाया सी। पर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तो वो यहूदी सी ते है सी बड़ा सोहना, शक्ल बड़ी प्यारी, नैन नक्श बड़े खूबसूरत, रंग बड़ा सोहना, ते मज़हबन यहूदी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने कोल लंघे ना, आपने उसनूं वेख्या, संगियां को पूछा बे कौन है, मुरीदां दस्सिया हज़ूर तो यहूदी है। हज़रत जुनैद बगदादी ने अल्लाह की बारगाह दुआ वास्ते हाथ उठाए, अर्ज की या अल्लाह एडा सोहना जो पैदा किया, या अल्लाह एडा सोहना जो पैदा किया, तो मोड़े नूं आगे च सट है। या अल्लाह ए बंदा तो मैनू दे छड़, मौला ए यहूदी मैनू अता कर दे। आपने इतनी दुआ मंगी, घर जाके बैठ के मगरे वो यहूदी भी आ गया। आय हाय अल्लाहु अकबर कबीरा। बंदे रब दे निगाह करके तकदीर बदल देंदे, बंदे रब दे निगाह करके तकदीर बदल देंदे। लिखी लोहे महफूज वाली तहरीर बदल देंदे। आरफे खड़ी रूमी कश्मीर मियाँ मोहम्मद बकर साहब ने इस चीज को बयान किया। बड़ी सोहनी गल की। आप फरमांदे ने मर्द मिले थे दर्द न छोड़े, ते औगन दे गुण करदा कामिल मर्द मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर दा।
मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थर। इतनी बात की थी, यहूदी चलता चलता पिछे ही आ गया, उन्हें को सुनिया मैनू कलमा पढ़ा के मुसलमान करो। दादा साहब रदी अल्लाह तआला ने लिख के ते फरमाया वली दी जबान दे अंदर ये तासीर हुंदी है, जिहड़ा कामिल वली हुंदा है ओदे मुंह जिहड़ी गल निकल जाए अल्लाह तबारक व तआला उसनू पूरा फरमा देंदा है। दूसरा वाकया दादा साहब ने इत्थे लिखा, फरमांदे ने मैं अपने पीरो मुर्शद दो एक मरतबा वजू प्या करवांदा सा, लोटा मेरे हाथ च ते मैं पानी पा रहा सा ते मेरे पीरो मुर्शद हजरत शेख अबू बकर अपना मोहम्मद अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह वो वजू कर रहे सन, ये दाता साहब दे पीरो मुर्शद ने। और तुसी आप अंदाजा लगा लो जिन्हां दा मुरीद एडा कामिल है वो पीर केडा कामिल हो सिला है, ओदे मकाम और मर्तबे दा की आलम होएगा जिन्हें मुरीद नूं इतनी मंजिलां तय कराईयां। खैर आप फरमांदे ने मैं वजू प्या करावां ते ना अचानक मेरे दिल च वजू करंदियां करंदियां ख्याल आया पर जो तकदीरां लिखियां ने हर शय अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तकदीर नाल ही हुंदी है ते मेरे खाम खा आ बुजुर्गां दे कोल जाण दी ते पीरां फकीरां दे कोल जाण दी ते गुलामी करन दी मुड़ केड़ी लोड़ है। चूंकि उस दौरान आप भी सैरो सियाहत सन ते अपने पीर साहब की खिदमत कर रहे सन, फरमांदे बस एवें वजू करदियां करदियां मेरे दिल च ये ख्याल आया कि मुड़ इन्हां बुजुर्गां कोल जाण दी ते जाके उन्हां दी खिदमत करन दी केड़ी लोड़ है। फरमांदे ने जो मेरे दिल च इतना ख्याल आया ना तो मेरे पीर साहब बोल फरमाया अली जेड़ा ख्याल तेरे दिल च आउंदा पिया ना इनू कट छड़, जेड़ा ख्याल तेरे दिल च आउण दिया है ना इनू अपने दिल विचों कट छड़। हुंदा जो कुछ है रब दी मर्जी नाल ही हुंदा है, पर अल्लाह ताला जिंदे सिर ते चाहे इज्जतां दा ताज सजा देंदा है ते नेक कामिल बंदे ओ हुंदे ने हुंदा सब कुछ ओदी मर्जी नाल ही है, पर रब ने इज्जतां दा ताज इन्हां दे सिर ते रखिया हुंदा है। इस वास्ते इन्हां कोल जाना चाहिदा है, इस वास्ते इन्हां दे कोल जाना चाहिदा है। तो दादा साहब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने इस बात नूं लिख के कि जिहड़ा कामिल वली हुंदा है नेक मुत्तकी परहेजगार ओ दिल दे ख्यालात तो भी वाकिफ हुंदा है, दिल दे ख्यालां तो भी वो वाकिफ हुंदा है। मते किसी नूं गल हज़म ना होवे मैं नाल एक होर हवाला भी दे छड्डां, देवबंदी एक मौलवी है ते पीर बनया है झंग दा है पीर जुल्फकार नक्शबंदी अपने आप नूं सदैंदा है ते देवबंदी मकतबे फिक्र च उहदा बड़ा नाम है ढेर सारा, बस जी देवबंदी नक्श हो गया नक्शबंदी हो गया तो अल्लाह जी हाँ देवबंदी तो उनका बड़ा इस मसलक च बड़ा नाम है और बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम दे नाल देवबंदी आजाद उसनूं मनदे ने। पीर जुल्फकार नक्शबंदी उन्हें अपने पीरो मुर्शद दी हयात के ऊपर एक किताब लिखी, उसका नाम है हयाते हबीब। हयाते हबीब उहदे विच कोई गल लिखता है पीर जुल्फकार आदा है कि एक दिन मेरे पीरो मुर्शद फरमान लगे कि मैं ऐसे पीर दे उत्ते लानत भेजना वा ओ बंदा पीर बनन दे काबिल नहीं हुंदा जिहदे कोल मुरीद आवे ते ओ हजे ताईं राह विच ही होवे ते पीर नूं पता ना लग जावे भाई की सोच के पिया हुंदा है। ओनू जिन्नी देर तक पीर दे मुरीद दी सोच और नीयत का पता ना लगे तो वह बंदा पीर कहलान दे काबिल ही नहीं। मैं ना जो पीर का यह आलम हुंदा है उन्होंने पता लग जाता है मुरीद केड़ी नीयत लैके आउंदा है ते आमना दे लाल नहीं पता लगता मेरा उम्मती केड़ी नीयत लैके पिया हुंदा। समझ आई कि नहीं आई? फिर नबियां दे इमाम नहीं पता लगता कि मेरा गुलाम मेरा उम्मती मेरी बारगाह केड़ी नीयत लैके आउंदा है। फिर तो जे तुहाडे पीरां नूं पता लग जांदा है, साडे तां पीरां दे पीर ने उन्हां नूं भी पता लग जाता। खैर ए लंबी बात नहीं करनी चूंकि दाता साहब ने अपने अकीदे नूं वाज़ह कीता। लो जी दाता साहब दे मसलक विच मैं जिहड़ी बातां करे सुनना विच आखिरी बात इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने एक बुजुर्ग ने हजरत यहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह तआला मशहूर वली कामिल ने इन्हां दा तज़किरा दाता साहब ने कश्फुल महजूब शरीफ विच कीता है। दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने हजरत यहया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि नु ख्वाब दे अंदर इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत हुई।
जदों सरकारे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत हुई दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने यहया बिन मुआज़ राज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने पूछा सोनिया मदीने दे ताजदारा या रसूल एक छोटी जी बात दरियाफ्त करनी है, अगर इजाजत होवे ते मैं अर्ज करा। मेरे करीम आका ने फरमाया गल कर की पूछना चाहना है। सोनिया जे तुहाडी तलाश होवे तुहाडी बारगाह च हाज़िर रहना होवे ते तुहानू कित्थों तलाश करिए, किन्ना दे कोलों तुहाडी हुजूरी मिल जाएगी, किन्ना दे कोलों तुहाडे नाल तकर्रुब होर मिल जाएगा, तुहाडा कुर्ब मिल जाएगा। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहया बिन मुआज़ जे मैनू तलाश करना चाहना है फिर इमाम आज़म अबू हनीफा दे कोल पहुंच जा, फिर इमाम आज़म अबू हनीफा दे कोल पहुंच जा। मेरी बारगाह दा बड़ा मुकर्रब है जिहड़ा अबू हनीफा तक पहुंच जाता है वो मुहम्मद करीम तक भी पहुंच जाता है। तो तुहानू सुनियो मुबारक होवे असी सुन्नी हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा दे मनण वाले हां, असी सुन्नी हनफी हाँ, फिकहे हनफी नूं मनण वाले हां। दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कश्फुल माजूब शरीफ के अंदर ही आप फरमांदे ने एक मरतबा मैं सफ़र कर दियां सहाबी रसूल हज़रत सैयदुना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला दे मज़ारे पुरमार ते गया। किंदे मज़ार ते गया? सारे बोलो हज़रत सैयदुना बिलाल पाक रज़ी अल्लाह तआला दे मज़ार ते गया। मालूम होया जे कबरां ते जाना जायज़ ना हुंदा ते दाता साहब रज़ी अल्लाह तआला कदी मज़ारां ते ना जांदे। दाता साहब दे मज़ारां ते जाना इस बात की साडे वास्ते दलील है। मैं दाता साहब जान तो फिर भी कामिल वली ते सैयद अजवेर ते मखदूम उमम ते गंजे बख्श फैज़ आलम ते मज़हर नूरे खुदा ते असी जाविए ते शिरक हो जावे, असी जाइए ते शिरक हो जावे। दाता अली हजवेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कामिल वली रान मज़ारां ते जाके भी जिन्हां दे बारे देवबंदी मसलक दे बहुत बड़े आलिम दीन पिछे जो फौत हो गया मौलवी सरफराज गखड़ भी गुजरां वाले नाल गखड़ पिंड है उतों दा रहन वाला सी ते देवबंदी मसलक च बहुत बड़ा नाम है उसका। बल्कि देवबंदी हजरात जिहड़े ने उहनू इमाम आले सुन्नत कहंदे ने, भाई साडा ये इमाम है बंदा और सही माने में जो उसनू इमाम मनदे ने अपना मौलवी सरफराज गखड़ भी। ओदी किताब मलफूजाते इमाम आले सुन्नत के नाम ते ना छापी है, मेरे को मौजूद है। ओदे विचों लिखदा है कि दाता अली हजवेरी ये ओ बुजुर्ग ने अगर ये ना हुंदे ते साडे वड़के अज असीं हिंदू हो भी आ, अज असां हिंदू होना सी जे दाता अली हजवेरी ना हुंदे। ये आए ने ते इन्हां ने मुसलमान कीता, लोगां नूं इस्लाम फैलाया है। तो मैं क्या जिन्हों के कोलों इस्लाम मिल गया जे मुड़ दाता तो मन लेना चाहिए, मुड़िया में आंदे वल्ला तो सिवा और दाता कोई नहीं। जिन्हों के कोल चिल्ला बह के किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो 99 लाख लोगों कलमा पढ़ा के मुसलमान किया उन्होंने। और वो भी साढ़े सुनिया ने तो लिखा है कि 90 लाख को कलमा पढ़ाया, लेकिन देवबंदी मौलवी साहब ने लिखा नहीं जी नहीं 90 लाख नहीं 99 लाख मुसलमान किया। तो मैं कहा असीं मान लें साढ़े फायदे की गल है, समझ आए? साढ़े बुजुर्ग ने असीं मन लेने साढ़े फायदे की गल है। तो जिन्हों के कोल आके चिल्ला करने वालों का ये मकाम है, सोचो उस मज़ार वाले दाता अली हजवेरी का की मकाम होएगा। तो जो वो कबरां ते जाके वली रहन तो उन्होंने कोल आउण वाले वली रहन, और कितने ही वली। मैं बकायदा दाता साहब की किताब लिखी है, किताब मेरी अपनी लिखी हुई कमाले दाता बाद विसाले दाता, यानी इस अंदर दाता साहब दियां मैं वो करामत लिखी ने जिहड़ियां आप दे विसाल तो बाद जाहिर होईयां और अपने मौजू के मुताबिक बड़ी अनोखी और अछूती तहरीर है, चूंकि इससे और पहले काम किसी ने नहीं किया है विसाल तो बाद। और इन अंदर मैं तकरीबन बेशुमार औलिया कामिलीन दे उन्हां बुजुर्गां दे नाम लिखे हुए ने, तकरीबन 50 औलियाए कामिलीन दे मैं नाम लिखे ने जिहड़े दाता साहब दे मज़ार ते जाके फैज़ हासिल करते रहे। समझ आई ना जी? जिहड़े मैनू मिल सके आन उदों तक जो मैं किताब लिखी सी, तो जिन्हां दे मज़ार ते जाण वाले वली बनदे ने पे, सोचो वो बंदा खुद कितना बड़ा वली होएगा तो वो मज़ारां ते पे जांदा है। बिलाल हबशी पाक रज़ी अल्लाह तआला दे मज़ार ते गए ने तो मालूम होया मज़ार ते गया जे शिरक हुंदा ते दाता अली हजवेरी मुशरिक हुंदे वली ना हुंदे। तो जी वो वली ने तो फिर मनना पवेगा कि मज़ारात ते जाना जायज़ है, अल्लाह दे वलियां दा तरीका है। तो खैर आप फरमांदे ने जो मैं हाजिर होया सैयदना बिलाल पाक दी बारगाह दे अंदर उत्थे जाके मैं फातिहा शरीफ पढ़ी साले सवाब किया, उत्थे ही मैं सौ गया आप दे मज़ार दे ऊपर ही सौ गया इहाते दे अंदर कबर शरीफ दे कोल। आप फरमांदे ने जो मैं सौ गया ते ख्वाब अंदर नबी पाक अलैहि सलाम दी ज़ियारत नसीब हो गई।
हुण बिलाले पाक दे मिज़ार ते हुजूर दा आशिक सैयदुल मुअज्जिनीन खादिमे रसूल हजरत सैयदना बिलाले पाक रदी अल्लाह तआला फरमांदे ने उत्थे मैं सुत्ता ते ख्वाब विच नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत हुई। दाता साहब ने लिखिया अपनी किताब दे अंदर फरमांदे ने मैं सरकार करीम अलैहिस्सलाम नु वेख्या हुजूर चार जानो जलवा फरमाने अज मैं चौकड़ी मार के बैठा सरकार करीम अलैहिस्सलाम चार जानो जलवा फरमाने ते एक बुजुर्ग आदमी चिट्टी सफेद दाढ़ी उन्हां दी उन्हां नु मैं की वेख्या कोई इंज लेटे होए ने ते उन्हां दा सर हुजूर दी गोद विच हुजूर दी गोद दे अंदर एक बाबा जी दा सर है। सरकार करीम अलैहिस्सलाम इंज प्यार ते मुहब्बत नाल उन्हां दे सिर दे उपर इंज हाथ फेर रहे जिवें लाड बच्चियां नाल करीदा है प्यार करीदा है छोटियां नाल शफकत करीदी है इंज नबी करीम अलैहिस्सलाम शफकत दा इजहार फरमा रहे ने। दाता अली अजवेरी फरमांदे ने मैं सोचा बड़े मकाम दा मालक है तेरी किस्मत तो कुर्बान जावा हुजूर दी झोली विच सिर रख के पिया है हुजूर दी गोद मुबारक सर रख के बैठा है किड्डियां मुकदरा वाला है किड्डे नसीब ते किड्डियां बख्तां वाला है। मैं सरकार दी बारगाह च पूछया सोहणिया एडी शान वाला है बाबा कौन है ये हजरत कौन है जिहड़े तुहाडी गोद दे सर रख के बैठे ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम दाता अली अजवेरी ये जिहड़ा बंदा मेरी गोद दे अंदर सर रख के बैठा है ये मुसलमानां दा इमाम है इहनू इमाम आज़म अबू हनीफा कहा जांदा है। इसनू इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। तो मालूम होया कि साडे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला ओ हस्ती ने जिहड़े रसूलुल्लाह दी बारगाह च मकबूल हस्ती ने और सानू इस बात ते फख्र और नाज है कि असीं उन्हां दे मुकल्लिद हां उन्हां दे फिक दे अंदर असीं तकलीद करने हाँ और साडा अल्हम्दुलिल्लाह फिक है हनफी दे नाल ताल्लुक है। इस तो मालूम होया कि दाता अली हजवेरी दी नज़र च इमाम आजम दा भी बड़ा मकाम सी। तो जिहड़ा दाता अली हजवेरी नू मनदा होवे उसनू चाहिदा कि इमाम आजम अबू हनीफा नू भी मने। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जिल्ला नाल समझ